बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। Dear students, today we are going to start chapter number 2 of Computer Studies for Intermediate Part 1, which is Information Networks. Information networks से क्या मुराद है? An information network is a set of two or more computers or devices connected together to share information and resources like printer and hard disk. It is also called computer network. इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या है? इंफॉर्मेशन के बारे में हम ये कहते हैं कि प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन मालूमात, और नेटवर्क से क्या मुराद है कि व्हेन टू और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन, यानी ऐसा नेटवर्क जो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज़ होता हो उसको हम कह सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है या कंप्यूटर नेटवर्क है। अब नेटवर्क में इंफॉर्मेशन के साथ साथ रिसोर्सेज भी शेयर हो रहे होते हैं। अब रिसोर्सेज से क्या मुराद है? रिसोर्सेज से मुराद प्रिंटर और हार्ड डिस्क है, या स्कैनर भी हो सकता है। यानी ये चीज़ें जो हैं प्रिंटर और हार्ड डिस्क, जब ये नेटवर्क में शेयर हो रही होती हैं तो इनको हम ये कहते हैं कि ये शेयर रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। इस चैप्टर के जो टॉपिक्स आज हमने डिस्कस करने हैं उनमें पहला टॉपिक है वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग और दूसरा है इंटरनेट। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग से पहले ज़रूरी है कि हम जान सकें कि व्हाट इज़ वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप क्या है? वर्क ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर टास्क बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। वर्क ग्रुप क्या है जी? वर्क ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, यानी ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं जो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं किसी एक स्पेसिफिक टास्क पे, किसी एक ख़ास टास्क पे काम कर रहे होते हैं। और वो काम कैसे कर रहे होते हैं कि वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए। तो इसको हम ये कहेंगे कि ये क्या है? वर्क ग्रुप है। अब वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या है? वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें जो वर्क ग्रुप में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो जब इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करते हुए, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। इसको कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी कहते हैं। यानी कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग से क्या मुराद है कि बाहिमी तावन के साथ वो जो लोग किसी एक स्पेसिफिक टास्क पे काम कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। The work group members may be at different places in the world. They can share their ideas and experiences using computer network. Different types of files, pictures, sounds, videos, and graphics can be exchanged among the members of work group. अब जो वर्क ग्रुप के लोग होते हैं ये दुनिया में कहीं भी ये हो सकते हैं और ये एक दूसरे के साथ आइडियाज़ और तजर्बात को शेयर कर रहे होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करते हुए। अब ये आपस में एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ़ तरह की फ़ाइल्स, पिक्चर्स, साउंड्स, वीडियो और ग्राफिक्स भी एक्सचेंज करते हैं। तो ये जो काम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप वेयर।
अब जो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग है, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग को करने के लिए कोई जाहिर सी बात हमारे पास टूल भी मौजूद होना चाहिए। अब वो जो टूल है वो क्या होगा, वो होगा ग्रुपवेयर। अब ग्रुपवेयर क्या है? ग्रुपवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज फॉर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, यानी वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, जो एप्लीकेशन यूज़ की जाती है, उसको हम ग्रुपवेयर कहते हैं। इट इज़ यूज ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क, ये कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर यूज़ किया जाता है। द रिसर्चर्स कैन यूज इट to share information about different projects online. The individual can use it to collaborate with their colleagues. अब ये जो ग्रुप पेयर है, इसको रिसर्चर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, किसी भी एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करने के लिए। और इंडिविजुअल्स यानी कोई एक जो इस ग्रुप पेयर को यूज़ कर रहा होगा, वो इसको किस लिए यूज़ करता है कि वो अपने किसी और कोलीग के साथ, जो किसी एक प्रोजेक्ट पे जो लोग इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, तो उसके साथ कोलैबोरेट करने के लिए। तो ग्रुपवेयर हमारे पास एक क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए। हमारा दूसरा टॉपिक वो है इंटरनेट। व्हाट इज़ इंटरनेट? Internet is a large collection of computers all over the world that are connected to one another. यानी इंटरनेट हमारे पास एक बहुत बड़ी कलेक्शन है कंप्यूटर्स की पूरी दुनिया में, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक ग्लोबल नेटवर्क है, यानी ये एक आलमी नेटवर्क है, पूरे आलम का, पूरी दुनिया के एक नेटवर्क है। तो नेटवर्क के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नेटवर्क क्या होता है, व्हेन टू आर मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन, यानी जब एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स या कोई भी डिवाइस जब आपस में कनेक्टेड होते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, तो उसको हम नेटवर्क कहते हैं। तो हम इंटरनेट के बारे में ये कह सकते हैं कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज़ कॉल्ड इंटरनेट, यानी बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क जो है वो क्या है, इंटरनेट है। दीज कंप्यूटर्स, अब ये जो इंटरनेट के जो कंप्यूटर्स होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट टेली कम्युनिकेशन लिंक्स के साथ। यानी जो भी इंटरनेट पे जो भी कंप्यूटर है वो टेली कम्युनिकेशन लिंक्स को यूज़ कर रहा होता है। अब टेली कम्युनिकेशन से क्या मुराद है? टेली कम्युनिकेशन से मुराद है, टेली का मतलब होता है डिस्टेंस और कम्युनिकेशन का मतलब होता है मौसूलात, यानी एक दूसरे के साथ जो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ रिब्त कायम करती हैं, यानी राब्ता कायम करती हैं डिस्टेंस पे रहते हुए, तो उसको हम कहते हैं टेली कम्युनिकेशन। तो टेली कम्युनिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फ़ोन लाइंस का यूज़ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक लाइंस का यूज़ करते हैं, सैटेलाइट्स और वायरलेस कनेक्शंस का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि ये जो इंटरनेट है इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। The work on internet was started in 1960s during the Cold War of Russia and America. रशिया और अमेरिका के दरमियान जो सर्द जंग हुई थी 1960 में, उस वक्त इंटरनेट पे काम स्टार्ट हुआ था। और ये काम क्यों स्टार्ट हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि अमेरिकन जो फोर्सेस थी वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाह रही थी। तो उन्होंने सबसे पहले जो एक नेटवर्क बनाया, अ नेटवर्क ऑफ 4 कंप्यूटर्स वाज डेवलप्ड इन द बिगिनिंग। द प्रोजेक्ट वाज हैंडेड ओवर टू डार्पा डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये एक उनका एक इदारा था जिसका नाम डार्पा डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी। इनको एक प्रोजेक्ट दिया गया, तो इन्होंने सबसे पहले जो प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया वो 4 कंप्यूटर्स का था, और वो 4 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। और उसके बाद नेक्स्ट ये हुआ कि डार्पा स्टार्टेड कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड डिफेंस कंपनीज। उसके बाद इस यही जो 4 का पहले 4 कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क है उसको एक्सटेंड किया गया, उसको यूनिवर्सिटी और जो डिफेंस कंपनीज थी उनके साथ जोड़ा गया। Different universities and research organizations also started the development of their own networks. तो आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ थी और डिफेंस एजेंसीज थी, उन्होंने अपने अपने नेटवर्क बनाना स्टार्ट किए। तो नेटवर्क बनाने का मकसद ये होता था कि वो आपस में इंफॉर्मेशन और डेटा को शेयर कर सकें।
After a few years, all networks of universities and research organizations were connected by DARPA with each other to make the world biggest network. That network is now known as internet. तो वक्त गुजरने के साथ साथ चंद सालों के बाद यही जो नेटवर्क्स थे, ये सब नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा गया, और इसको किसने अंजाम दिया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने? वो डारपा थी। और ऐसे ही करते करते मुख्तलिफ नेटवर्क्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते गए, और वही जो नेटवर्क्स हैं वो आज एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुके हैं, और इसी नेटवर्क को हम ये कहते हैं कि ये इंटरनेट है। तो इंटरनेट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, यानी बहुत सारे नेटवर्क्स मिलके जो है ना वो एक नेटवर्क बना है, जिसको हमने नाम दिया इंटरनेट का। यूजेस ऑफ इंटरनेट क्या है जी? इसमें सबसे पहले है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब से मुराद क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स, यानी अगर आपने कोई वेबसाइट विजिट करनी है तो उसके लिए आप www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा है ईमेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपने कोई इलेक्ट्रॉनिकली मेल सेंड करनी हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? ईमेल का जो फैसिलिटी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है उसको आप यूज़ कर रहे होते हैं। टेलनेट। टेलनेट क्या है जी? टेलनेट हमारे पास ये है कि अगर आपने रिमोटली किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना हो तो उसके लिए आप एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जिसको हम टेलनेट कहते हैं। और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमारे पास क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी एक फैसिलिटी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में आप जो है वो फ़ाइल क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम लोकल कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर, या अगर आप लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर पे फाइल एक्सचेंज कर रहे हैं, फाइल सेंड कर रहे हैं तो उसको हम अपलोडिंग करते हैं। और अगर आप रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर पे जो फाइल है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको हम डाउनलोडिंग कहते हैं। तो ये भी एक फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी एक एप्लीकेशन है, और इसको FTP भी कहा जाता है। FTP के जो है वो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं फ़ाइल डाउनलोडिंग या अपलोडिंग के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास गोफर है। गोफर भी एक मेन्यू बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। चैट ग्रुप्स भी एक फैसिलिटी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और चैट ग्रुप्स क्या है जी? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग चैटिंग क्या है? चैटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग व्यूज़ ऑन द इंटरनेट। चैटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने जो व्यूज़ हैं वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जो चैट ग्रुप्स में जो भी लोग होते हैं उनके साथ आप अपने व्यूज़ को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो ये रियल टाइम में आप एक दूसरे के साथ, जो यूज़र्स हैं वो एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरनेट है। इंटरनेट एक प्राइवेट और सिक्योर बिजनेस नेटवर्क होता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का। और एक्स्ट्रानेट ये कलेक्शन है 2 और मोर इंटरनेट्स की। इसको जो ऑथराइज्ड लोग होते हैं वही इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आज के टॉपिक्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बर वक्त आपको उसका जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।